भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री गुरुभयो तव चरणारविन्दं नमः। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां सदसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे सरदा विश्वास रूपिणो। या व्याविने पसन्ति सीधा स्वातस्तमीश्वरा। वन्दे बोधिम्यं नित्यं गुरुमा शङ्कररूपिणो। यामाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वदति माम्। आनंदघन गोविंद मन मंदिरनने निवासिनी। घनश्याम धनहित चातिको तु घनश्याम धनहित मोर मोर। कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारम्। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वादिसाधिके। शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। श्री सतगुरुदेव की जय। श्री शिव महापुराण की जय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः हरि हरि बोलो नमः शिवाय। हरि 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 बोलो नमः शिवाय। हरि हरि नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद राम 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 बोलो मेरा भाई राम राम श्री राम 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 बोलो मेरा भाई श्री राम राम अंत समेरी आहिर कमाई हरियात मेरे सारे जे साथ जाएगा संग में राम 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 बोलो मेरा भाई राम 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 बोलो मेरा भाई राम राम बोलो मेरा भाई वो बोलो मेरी माई बोलो मेरा बोलो मेरा भाई वो बोलो मेरी माई बोलो राम 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 बोलो मेरा भाई राम 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 होवे सती संगी में राम राम श्री राम 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 होवे सती संगी में राम राम होवे सती संगी में भाई होवे रे मंगनी में होवे होवे सती संग में भाई होवे रे मगनी में होवे राम 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 बोलो मेरा भाई राम राम मीठो मीठो बोल तने थोड़ो है जीवनो प्यारो प्यारो बोल तने थोड़ो है रेवड़ो प्यारो प्यारो थोड़ा सा जीवन में भाई जहर नहीं घोलनो थोड़ा सा जीवन में
छोटी सी जिंदगी में बेकड़ो नहीं बोलनो, छोटी सी जिंदगी में भाई राम 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 बोलो मेरा भाई, राम राम बोलो मेरा भाई, वो बोलो मेरी माई, बोलो राम 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 बोलो मेरा भाई, राम राम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय हरे हरे बोलो नमः शिवाय, हरे हरे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय बोल, नमः शिवाय बोलो। सगुण साकार निर्गुण निराकार अखिल ब्रह्मनायक सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सर्वगुण निलय परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हुआ अनंत कोटि रूप धारणी जगदम्बे मैया माता भवानी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हुआ अनेकों अनेक ज्ञानी परम ज्ञानी तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ऐसे महान साधु संतों ने एवं सदगुरु देव के श्री चरणों में कोटिवत प्रणाम करता हुआ अपने अपने इष्ट देवी देवताओं ने एवं सरस्वती मैया ने वंदन करता हुआ पधारे हुए समस्त अतिथिगण मेहमानों माताओं बहनों आप सभी का यथा योग्य अभिनंदन करता हुआ चतुर्मास के उपलक्ष्य में इस सावन मास में हम सभी शिव महापुराण में कथा वाचन और श्रवण कर दिया हूँ, चिंतन मनन ध्यान करता हुआ अपने जीवन धन्य बना दिया हूँ। व्यक्ति दिना सो शिव पुराण में महात्मा सहित और भगवान शिव जी आप इस सृष्टि को रचना करना यानी भगवान शिव जी द्वारा आप अंगस में ही तीन पुरुषारों प्रकट करना, दाएं बाएं भाग से ब्रह्मा विष्णु और मध्यम हृदय भाग से रुद्र देव प्रकट होना। साथ ही सर्वप्रथम अपने तत्व से ही एक शक्ति रूप प्रादुर्भाव करना, उन शक्ति द्वारा ही तीन नारियां जो प्रकट हुई वह आगे कर्मश विष्णु ब्रह्मा और रुद्र की भार्या यानी पत्नी हुई। उन्हें सो आगे कर्मश ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना करी, एक संपूर्ण कथा का विस्तार से सुनी और भगवान सृष्टि रचना करी तो अपनो ही खेल अपनो ही मनमोहनो मनोरंजन करने वास्ते या अनिर्दित करने वास्ते लोकाचार्य अपनो रूप धारण करियो और सृष्टि माते विभिन्न प्रकार से अपनो रूप धारण करता हुआ आगे अपने भक्ता ने आनंद प्रदान करता हुआ और अपनी जो माया मोहिनी लीला इन सृष्टि माते रचा दिया है, जिनमें आपा कथा सर्वप्रथम शिव और सती की कथा सुनी। उन बाद में अब कथा जो चलती है शिव और पार्वती प्रसंग है, जिनमें हिमाचल के घरे पार्वती जी प्रधान होनी प्रगट होना मेनका की तरफ से और उन बाद में देवता ने हित कर वास्ते देवता ने ही प्रयोजन वास्ते देवता ने खूब तपस्या की, महादेव जी ने प्रसन्न किया और अठी ने हिमाचल में देवता आदेश दियो जिन कारण से हिमाचल आपने खूब तपस्या करके माता भवानी जगदम्बे ने जगदम्बा ने प्रसन्न कर और आपके घर पुत्री के रूप में बुलाओ और फिर पुत्री के रूप में जगदम्बे मैया आनो, जिन्हों नाम कालिका और दूसरो नाम पार्वती कहे जावे।
और समय बीत तो जावे, अनेकों समय वर्ष बीतने बाद में काले कथम आप और भी सुनियो जिनमें पार्वती जी अवतार ले आने के बाद में स्वयं वर्णित करे महादेव जी ने, वर्णित ध्यान करे, चिंतन करे। और फिर नारद जी महाराज आर कहने सुन, नारद जी महाराज उपदेश देने सुन, क्योंकि नारद जी सर्वश्रेष्ठ संत है और नारद जी महाराज संत रूप होने सुन नारद जी महाराज जो भी बात कहे वह धारण कर पाए, एक गुरु उपदेश धारण कर ले। और वो गुरु उपदेश मंत्र पंचाक्षर मंत्र सु ही पार्वती जी खूब तपस्या करें, उत्कृष्ट तपस्या सु महादेव जी ने प्रसन्न करें। और उनके बाद में महादेव जी अपने सप्तऋषियों ने बेचे और पहले तो खुद भी परीक्षा ले रहे, फिर सप्तऋषियों ने बेचे, सप्तऋषि परीक्षा ले रहे। सप्तऋषि आय पर पार्वती जी सामने हम ऋषियों ने आयन देख आदर सत्कार करें, आय बड़े मेहमान लो ऋषियों और आदर सत्कार करना फर्ज बने हर धर्म में, हर वर्ण में। इन प्रकार से पार्वती में आदर सत्कार करे ऋषियों आने का कारण पूछो तो सभी ऋषि गण के होते आप उत्कृष्ट तपस्या क्यों कर, इतनी भारी तपस्या जो हम लोग ऋषि मुनि भी नहीं कर सका, इतनी कठिन तपस्या आप क्यों कर दिया, आप कोई कारण, ये आप कौन हो, आप लोग साक्षात वर्णन माने बताओ, आप कोई ब्रह्मा विष्णु की भार्या हो या सरस्वती स्वयं हो, लक्ष्मी स्वयं हो, आप कौन हो, आप परिचय दो। उन समय पार्वती देवी आप वर्णन कर बतावे कि मैं हिमाचल के घर जन्म ली हूँ, इन बार मेरा नाम पार्वती है, मैं कोई विष्णु और ब्रह्मा की भार्या नहीं हूँ। और पिछले जन्म में मैं सती रूप में पादुकान हुई, अट प्रकट हुई और अट अवतार ले लीला करी, जिनमें मेरे पिताजी द्वारा दक्ष द्वारा अपमान करने से मैं मेरा शरीर त्याग दियो और पुण्य शिव जी ने मेरे पति रूप में वर्णित करता हुआ मैं तपस्या कर दिया। उन तपस्या फल अभी तक मन मिलियो को मिलने ही वाला हो, यानी उन समय में भगवान शिव मेरे पिता के साथ में मैं भगवान शिव जी आवड़ा पर्वत पर। तो इन पर्वत पर शिव जी महाराज तपस्या करने वास्ते आया, तो मैं बट पिता के साथ में आ गया लेन, बट सेवा में शिव जी सेवा में मन सेवा प्राप्त हो गई। लेकिन एकाएक देवता ने जल्दबाजी के कारण देवता लोग कामदेव ने बट बेचो और कामदेव आए तो सब खेल बिगाड़ दियो। नहीं कामदेव बट आयो तो भगवान शिव जी तप भंग हो गयो और शिव जी महाराज आप तीसरे नेत्र से कामदेव ने जलान भस्म कर दियो। और फिर बाद में शिव जी आटो रुष्टान हो पड़ा, क्रोधित हो पड़ा, आप कैलाश पर्वत माते चलिया गया। आ कथा भी आप काले सुनी और इन कारण से मैंने मिल नहीं पाया और मैं अभी और कठिन तपस्या करूँगा जिनसे मन महादेव जी मिल सके, इन मन पति रोक मिल सके। तो वे सब सप्तऋषि कहे हे देवी आपने अब कौन बात की कि आपने पति रूप में शिव जी मिले, क्यों नारद जी महाराज आया और नारद जी महाराज और पिता ने सब बात बताई, मैं सुन ली क्यों रे नारद जी बारे थोड़ी सी सप्तऋषि यानी सप्तऋषि महादेव जी बेजोड़ी परीक्षा लिए जाए सप्तऋषि पार्वती जी इन वास्ते वे थोड़ा सा टेढ़ा बोले करे नारद वो तो सबने अठिन बात पहनाने वाला है, वो तो अपना स्वार्थ सिद्ध कर जो है, मेरी बात में आप आ गए, आप तो साक्षात ज्ञान की मूर्ति हो और आप मेरी बात में नहीं देवी गलत बात है, आप मेरी बात में नहीं आने चाहिए, मेरी बात में बदमीज गया, आपने ध्यान समय समय बातें। नारद जी तो ब्रह्मा जी जो संत कुमार पुत्र जन्म लिया, बन भी बरमान दिया और बने घर छोड़ पर संन्यास धारण करवा दिया। हाँ और भी पुत्र जन्म लिया, बन भी नारद जी महाराज बर्मित एड़ा करे शब्द हम डाल पर बन भी घर छोड़ा दिवे, नहीं तो ब्रह्मा जी साथ में आप पिता रे साथ में सहयोग कर सके सृष्टि रचना में और नहीं कुछ कर सके तो आप तब कर पर पाच आप शरीर ने त्याग दियो। अरे बारे शब्द में आप कठिन आ गया हो, बारे शब्द में नहीं आना चाहिए। इन वास्ते मैं आपने जो कहूँ आप बिना सुनो ध्यान सुनो और जिन शिव जी आप बात कर जाओ वे तो मंगलहारी है और वे तो किरी प्रति भी कोई आचार विचार नहीं लगे, हमेशा भक्तों के हितकारी है और भक्तों पर दया कृपा कर दिया करें। लेकिन आप इतनी तपस्या करी फिर भी वे प्रकट नहीं हुआ, एनो मतलब वही जय वे आपने प्राप्त नहीं किया और आप बुद्धि में भेद है। नारद बुद्धि मेरो काम एडो है
आप देवी हमारी बात मानो, आटे से घर चले जाओ, आपने शिव जी नहीं मिलेगा। आप बात की। और शिव जी के बारे में थोड़ा सा हम देखो परीक्षा लेनी तो कठिन कठोर शब्द भी बोलना पड़ेगा। और महादेव जी के अनुसार सब ऋषि भगवान शिव जी बटे बुराइयां करने लग जाए। वो तो इन प्रकार से भूत पिशाच है, और वो तो नग ढंग रहे, और वो तो किस पहले भी नहीं, बिना कोई मान सम्मान को से पत्तो ही नहीं है, कुछ भी की भी कहते रहे, कटे भी खा ले, पड़ जाओ उठ जाए, मेरा कोई अत्तो पत्तो भी नहीं है, मेरा कोई आदि है, कोई अंत है, नहीं कोई पार है, नहीं कोई परम है, नहीं मेरा कोई माँ है, नहीं बाप है, कोई कुछ है ही नहीं, पत्तो ही नहीं, जिन्हों कुछ पत्तो ही नहीं है, ठिकाना ही नहीं है। देवी आप मेरे पीछे मत पड़ना, आप सब उत्तम वही जो सुख आनंद भोगना है अट आया हो, तो आप विष्णु ने ही आप पति रूप में वर्णित कर लो, और मैं विष्णु भगवान बना ले वाला, और आप आनंद में रहोला वैकुंठ धाम में, आप लाने कहीं पड़ा वो कैलाश पर्वत में घर बार भी नहीं है। तो आप बात कही। और जब वे सब ऋषि शिव जी के बारे में निंदा करने लग गया, उन समय पार्वती मैया आप बात सुन पर रुष्टान हो गए, और उस समय पार्वती बोलने लगी और कहने लगी, देखो सब ऋषियों, आप जिनके बारे में कह रहे हो ना, ये मैं बिल्कुल भी सुनने वाले नहीं हूँ, आपके मुख से ये शोभा नहीं देती। आप ऋषि हो, ऋषि किसी की बुराई नहीं करते और किसी के बारे में निंदा नहीं करते। आप ये फालतू की भ्रम की बातें कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। और आप ये बात कह रहे हो तो मैं भी पर्वत राज हिमाचल के घर से जन्म लिया, और पर्वत के राज से जो शरीर मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं भी उनकी तरह कठोर हूँ, और कठोर होने की वजह से मैं कठोर तपस्या भी करूंगी और कठोर हट पर रहूंगी। मैं ये कदाचित भी आपकी बात को मैं स्वीकार नहीं करूंगी। कोई भी आकर के मुझे कुछ भी कहे, मैं आपकी बातों पर नहीं आने वाली हूँ और आपकी बातों को सुनूंगी नहीं। मुझे तपस्या करनी है, सिर्फ मेरा एक ही हट है, वो है शिव जी को प्राप्त करना, शिव जी को पति रूप में वर्णित करना। ये तो हट करे तो उन समय पार्वती जी सप्तऋषियान बटे सो भेजते हुए बात चले नहीं। जब देखे नारद जी बिन हट पकड़ाए, तो नारद जी ने क्यों नहीं पाछा भेजो, विष्णु भगवान नारद जी ने पाछा हट भेजे, पार्वती जी परीक्षा लेने वास्ते महादेव जी पाछा नारद जी ने भेजे, और नारद जी महाराज बटे पार्वती जी मिले। पार्वती जी पूछे, हे नारद मुनि, हे गुरुदेव, क्योंकि पार्वती जी शब्दा माता चल रहे तो मैं गुरु हो गया, इन वास्ते नारद जी महाराज कवि के वे पार्वती सुनो नारद मारी बात, माने पीव जी बतावो, अरे ब्याव करने रो मारो सपनों है चावे। अरे थे माने जी पीवरी बात बताई, मारे पीवरी बार माने और बताओ, वो सपनों जो बताई वो माने सपनों ब्याव करने रो बोध है, वो सपनों हकीकत में बदलने रो वाचाव है। उन समय नारद जी महाराज पाचा बदल जावे। नारद जी महाराज के वहाँ सप्तऋषि भी सच्चा है ना, हम नारद आठे ने बदल जावे। नारद मुनि शिव जी बारे में वर्णन करे, आगे तो ये चर्चा खूब सारी हुई, लेकिन आप संक्षिप्त में बता लेवाना। और कुछ हरि भक्ता रे द्वारा कुछ अपने मन भाव से एक भजन बनायो है, जिन्हें गाय पर माता बहन भी क्या करें, अरे हट मती पकड़े पार्वती, अरे थाने शिव परणी जने आवे लो, हट मत पकड़े पार्वती, थाने शिव परणी जने आवे लो, हट मत पकड़ो पार्वती। तू जाने मारे मेले मालिया, तू जाने मारे मेले मालिया, तो पाड़ा में रमे जावे लो, ये देवी पाड़ा में रमे जावे लो,
हटे मती पकड़ो पार्वती जी। अरे तू जाने बटे राज दरबारा, तू जाने बटे राज दरबारा, वो तो कैलासा में देवे वो तो पर्वत पर तो देवे यो। हटे मती पकड़ो पार्वती जी, हटी मती पकड़े पार्वती थाने सिर परणी जनया बेलो थाने बोलो परणी जनया बेलो। हट मती पकड़ो पार्वती जी हो। तू जाने मारी सास ननदी है, तू जाने मारी सास ननदी है, भूतारी टोली संग आवेला मारी, भूतारी टोली संग लावेला। पार्वती पकड़े पार्वती जी हो। तू जाने मारा देवरी जेठ बटे, तू जाने सारा देवरी जेठ है, बर मारे विष्णु लावेला संगे, बर मारे विष्णु जी आवेला। हटमती पकड़े पार्वती जी हो। तू जाने मारे गैणा रे गाटा, तू जाने मारे गैणा रे लासी, वो तू मोत्यारो हार नहीं लावेला, वो तो सापा बिस्नो बन लावेलो। हटे मती पकड़े पार्वती जी हो। हटे मती पकड़े पार्वती थाने शिव परणी जनया बेलो थाने बोल परणी जनया बेलो। मती पकड़े पार्वती जी। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की। आप माताओं ने ज्यादा पूर्व तो वेला नहीं, मैं तो ऐसे सुनी कड़िया सुनी वाने जब मैं क्यों चलो गाय दवाज इन प्रकार से फिर भी मेमोरी लग तो इन प्रकार से पार्वती जी ने मनावे, लेकिन पार्वती जी आप हट अडिक रखे, पार्वती जी बात माने नहीं। पार्वती जी कहे जिन हृदय इन प्रकार से कठोर है और हमेशा कठोर तत्व में रहेला, मेरा हृदय हमेशा अडिक भगवान शिव रे प्रति रहेला। इन प्रकार से नारद जी महाराज बटे प्रणाम कर पाछा गया है और अटिन बतावे जा ब्रह्मा जी महाराज संपूर्ण बात पाचा नारद जी कह दिया है शिव लीला शिव कथा में। ब्रह्मा जी के नारद जी सब ऋषि चले जाने के बाद में सुंदर लीला करने वाला साक्षात भगवान शंकर देवी तब परीक्षा लेने वास्ते मन ही मन में पार्वती से बहुत संतुष्ट हो गया। विचार करियो भगवान शिव जी प्रसन्न हो गया। परीक्षा के ही बाने अब भगवान शिव जी खुद बटे पार्वती जी बटे देखने वास्ते जावेला। हम भगवान शिव जी बटे आप रूप परिवर्तन करें, आप तपोबल सु हनी जटा जोट धारी कर तब शिव को रूप धारण करें। भगवान शंभु और बट वन में जट पार्वती में तपस्या करी बटे जावे ब्राह्मण को रूप धारण कर, वर्द ब्राह्मण बुढ़े ब्राह्मण टाइप का जटा जोट धारण कर। लेकिन भगवान शिव जी तपोबल सु तेज तो वो तो प्रकाशित हो जो है अंत बुढ़े ब्राह्मण रूप धारण कर बरो
छत्र और हाथ में दंडनी छड़ी हाथ में ले बटे सुप्रस्थान किया। और भगवान शिव जी बढ़ गया आगे जिन स्थान पर पार्वती मैया आप सखी और साथ में तपस्या करती है। अनेक सखियां हैं साथ में सेवा में लगी हो रही है। और मैया देवी पार्वती जी वेदी पर बैठी चंद्रमा की तरह विशुद्ध कला से प्रतीत हुए। ब्रह्मचारी का रूप धारण किए भक्त वत्सल शंभु पार्वती को देख करके प्रीति पूर्वक बड़े स्नेह पूर्वक उनके पास में गए। उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देव को आया देख समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्री पूजा की थाल ली और लेकर के उनकी पूजा आरती की। ब्राह्मण जान करके जब उनका भली बातें सत्कार हो गया तो उनकी पूजा सामान कर ली। तब पार्वती बड़ी प्रसन्नता और देख पर ब्राह्मण देवता से आदर कुशलता से समाचार पूछा है। पार्वती जी मैया बोली, हे ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए हुए आप कौन हो और कहां से आए हो? वेद वेताओं के श्रेष्ठ परिवरण आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित करते हो, यानी आप हटाया हो जिनसु वन जो भूमि है और प्रकाशमान हो जो आप तेज सु आप बल सु आप कौन हो? आप परिचय बताओ। तोने समय ब्राह्मण रूप धारण करा शिव जी महाराज के में शिव जी के मैं इनके अनुसार विचरण करने वाला वर्द ब्राह्मण हूँ। पवित्र बुद्धि तपस्वी दूसरों को सुख देने वालों और परोपकारी मेरा विचार है। परोपकार करने वाला हूँ, इनमें कोई संशय नहीं है। पर देवी आप कौन हो? आप किन पुत्री हो? इन निर्जन वन में किन वास्ते आप तपस्या कर दिया हो? जो पंजे के बल पर खड़ा होकर मुनि श्रेष्ठ वे भी तपस्या करें तो वह भी दुर्लभ है, लेकिन इन सु कठिन भी आप तपस्या कर दिया। आप कोई बालिका भी नहीं हो, नहीं वर्द हो, यानी बाल्यावस्था भी नहीं है, आप वर्द अवस्था में भी नहीं हो और तरुणी जान पड़ती हो, युवा अवस्था में आप हो, लेकिन फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या क्यों करती हो? तरुण अवस्था है तो हो सके आप पतिव्रताधारी हो और पति छोड़ करके अकेली वन में तपस्या किस लिए कर रही? हे बदले, क्या तुम्हें तपस्वी सेचरणी तपस्वी हो, यानी तुम्हारे साथ में आपके पति हुई वो भी सेचर तपस्यवान है? देवी, क्या या वो तपस्वीवान तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता है या वो तेरा तपस्वीवान है वो तेरा पालन पोषण नहीं कर रहा है जो पति है? किस कारण से तुम यहाँ छोड़ करके यहाँ पर आई हो? तुम किस लिए आई हो? तुम्हारे पिता कौन है और थारो नाम कही? जबकि यद्यपि शिव जी सब जानता, लेकिन शिव जी लीला कर दिया, परीक्षा ले गया है। लेकिन तुम्हारा सौभाग्य मन जान पड़े कि तो सौभाग्यशाली आप हो, कितना वैभव है। वेदों गायत्री हो, लक्ष्मी अथवा सुंदर कौन रूप वाली आप मुझे बताइए। उसी समय पार्वती ने कहा, हे विप्रप्रिय, हे ब्राह्मण देवता, न तो मैं वेद की गायत्री हूँ, न लक्ष्मी हूँ, न सरस्वती हूँ। इस समय मैं हिमाचल पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में इससे पहले जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री ही और उन समय मेरा नाम सती हो। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा कर दी, जिससे कुपित होकर योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया मैंने, और इन्हीं कारण से भगवान शिव मुझे इस जन्म में भी, मैंने उस समय शरीर को त्याग लिया, लेकिन इस जन्म में भी भगवान शिव मुझे मिल गए थे वो उस समय, लेकिन तब से बल से विवाद कामदेव आकर के हटा दिया गया। ये संपूर्ण बातें बताएगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर के पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने कहने लगी कि अब भी अगर मैंने इतनी तपस्या की है फिर भी मुझे शिव जी मुझे पति के रूप में नहीं मिला, तो अब मैं विचार करती हूँ कि मेरा शरीर वापस में त्याग दूं। किन काम रो जो मैंने पति रूप में मेरे शिव जी मन में नहीं मिले और मन पुरुष कोई वर्णन नहीं है, इन वास्ते अब नहीं मिला तो मैं अग्नि में प्रकट कर अब वापस मेरा शरीर अग्नि में जला दूंगा। यह कहने देवी बटे अग्नि प्रकट कर देवी है और अपने तपोबल से अग्नि प्रकट कर और उनमें शिव जी महाराज रोकने का प्रयास ही कर दिया इतना में, और पार्वती जी आप अग्नि में शरीर में होम दे देते। लेकिन पार्वती मैया तो ये लीला करती है, पार्वती की अग्नि में जैसे प्रवेश करती वो अग्नि जल की भांति एकदम शीतल हो गई। क्षण भर उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब परम रूपी रूप धारण शिव सहसा हंसते हुए उन्हें पुनः बोला, एहो बद्री, तुम्हारा तप क्या है? कुछ भी करो, मेरी समझ में नहीं आया।
अरे अग्नि तुम्हारा शरीर जला नहीं सकी, ये तो तपस्या का सफलता का सूचक है। पर तो इतो तप करोड़ों अग्नि भी तने नहीं जला सकी, लेकिन अब तक अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ इस तप के बल से। ये जान करके मुझे थोड़ा सा हास हो रहा है, क्योंकि इतनी तपस्या करने के बाद में विफलता मिली, यानी तुम्हें वो पति नहीं मिला। हे देवी, सबको आनंद देने वाले मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण सामने तुम्हें अपने अभीष्ट मनोरथ को सच सच बताओ। ब्रह्मा जी कहते, नारद, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले अंबिका ने अपने सखियों को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। बोले मैंने तो सब कुछ बता दिया, और सखियों को बोले आप उनको बताओ। पार्वती से प्रेरित होकर के उनकी एक सखी है विजया नामक है, उन्होंने उत्तम व्रत जानने वाली जटाधारी तपस्वी ने कहा है। सखी बोली, हे साधु, तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का और उनकी तपस्या के समस्त कारणों का वर्णन करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ ब्राह्मण देव, इनकी पार्वती की तपस्या का कारण। आप सुनना चाहते हो ना, तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री है। वह पार्वती जो काली नाम से विख्यात है तथा माता मेनका की कन्या है। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया। ये भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को चाहती भी नहीं, जिनके लिए 3000 वर्ष तक तपस्या करती है। 3000 वर्ष बीत गए। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मेरी इन सखियों ने ऐसा तप प्रारंभ किया है। यहाँ पर हम लोग जान पाएंगे कि 3000 वर्ष, हम तो 100 वर्ष में भी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, लेकिन 3000 वर्ष उस समय की बात है। ये कली काल है। अभी तक तो आगे मैंने वर्णन किया, और भागवत कथा आ जाला। सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में वे उम्र वर्ष 1 कम होते हो। सतयुग में हजारों वर्ष, लाखों वर्ष थी, 50,000 वर्ष हुई। द्वापर में पचे 1 और कम हो गया। हाँ हाँ, वो तो कुछ कर्म अनुसार उन्हें जोड़ी में अलग अलग भुगतना पड़े जाए। और लेकिन पहला देखो अच्छो कर्म हो, देखो शुरुआत में कोई जो अच्छी जी चीज आवे ना मार्केट में, भाई असली ओरिजिनल आया करे, फिर बाद में डुप्लीकेट नकली बना दिया करे, तो बात चीज कम चलिया करे। ठीक है, तो पहला शुरुआत में ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करी जना, जितना भी ऋषि मुनि हा वे ओरिजिनल हा, तो हमारी तो बस वो युग हो। और हमें तो आप हैं कहीं बस नकली तो है, और कहीं इन प्रकाशों तो कम चलने वाली है चीज। तो इन्हीं प्रकाशों भगवान शिव जी ने सखी कहने लगी, हे भगवान, शिव के सिवा दूसरे किसी ने आचावे नहीं। इन वास्ते 3000 वर्ष तक तपस्या कर, और अब भी तपस्या कर रही है। ये पर्वतराज कुमारी ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की भी छोड़ करके केवल पिनाक पानी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। नारद जी के आदेश अनुसार कठोर तपस्या कर रही है। नारद जी के कहने पर आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने संपूर्ण बात बता दी, मनोरथ आपको बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, विजय का ये यथार्थ ये वचन सुन करके जटाधारी तपस्वी भगवान शिव व ब्राह्मण के रूप में, लेकिन ये जो कुछ कहा है उससे मुझे परिहास का अनुमान होता है। ब्रह्मा जी ब्राह्मण के रूप में शिव जी कहने लगे, मुझे तो यह कुछ हंसी विनोद लग रहा है, ये बात कुछ मेरे मन में आई नहीं। यदि ये सब कुछ ठीक है तो पति पार्वती देवी अपने मुंह से कहें, अगर ये सच है, ये चाहती है, तो पार्वती जी खुद मुझे अपने मुख से कहें। जटिल ब्राह्मण की इस प्रकार कहने पर पार्वती अपने मुंह से ही यूं कहने लगी। पार्वती जी कहने लगी, हे जटाधारी पीर विप्रवर, यानी हे ब्राह्मण देवता, मेरा सारा वृतांत सुनिए। मेरी सखियों ने जो कुछ कहा है वो सत्य है, सत्य है, सत्य, इसमें कोई झूठ नहीं है। ये सब कहने के बाद ब्राह्मण देवता बोले, अच्छा ये बात है, तो सब कुछ इस प्रकार से है, आप मुझे सच बता। पीरवर्त अपने उसी समय भगवान शिव जी पार्वती की बात सुनकर, अच्छा ये सच है और इसीलिए आप तपस्या कर रहे तो करिए तपस्या, मैं तो जा रहा हूँ। वैसे ही शिव जी रवाना होने लगे। उसी समय पार्वती जी ने कहा, आप जाते क्यों हो? रुको तो सही, ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। आप ब्राह्मण हो ना, मेरे हित क्या है, इसके लिए मुझे कुछ बताइए। पार्वती के ऐसे कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, हे देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है तो मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं जो कहता हूँ वो सुनो। मैं वे सब तत्व बता रहा हूँ जिससे तुम्हें हितकार का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में घोर बुद्धि है,
मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ, मैं पूर्ण भली भांति से शिव जी को जानता हूँ, तो भी यथार्थ बात कहता हूँ, मैं सब कुछ बात सत्य कहता हूँ। तुम सावधान होकर के सुनो। हे ध्वजाधारणी, महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते रहते हैं, धोती की जगह बाघ का चाम पहन कर रखते हैं, चादर